देखिए सर, अगला टेस्ट हमारा एपी से रिलेटेड है। ये टेस्ट मैंने एनसीईआरटी बेस्ड बना रखा है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एक एक करके एक बार भी, एक नज़र भी इसको देखेंगे, आपने पढ़ा है तो सीधे हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखिए 30th टर्म ऑफ एपी कह रहा है 17, ये 1 गलत लिखा है सर, ये 1074 आएगा। 174 तो हो ही नहीं पाएगा ना। इनके बीच का गैप भी -3 है, इनके बीच का गैप भी -3 है। अब सही है, ठीक है। तो इसका 30th टर्म क्या होता है, A30 से नोट करते हैं, क्या होता है सर, A + 29D होता है ना शायद। तो A कितना है, यहाँ से 10 है, प्लस 29 इंटू D, 29 इंटू कितना हो जाएगा, -3। तो ये कितना हो जाएगा सर, 10 माइनस 3 9 जा 27 और 87 आएगा ना। तो 77 आ गया माइनस का, तो आंसर कितना आ गया, -77। विच टर्म ऑफ, ये दोबारा से भी वही क्वेश्चन दे दिया, विच टर्म 88 होगा कह रहा है। तो 88 टर्म एक बढ़ गया हो जाएगा, फिर इसका ये क्वेश्चन वही है, 10 आएगा ये। ठीक है, विच टर्म ऑफ, वही वाला क्वेश्चन आ गया ना। ये 29th टर्म ये था, तो 30th टर्म हो गया, सीधे बन गया ये क्वेश्चन तो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सर सीधे बन गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, 50th टर्म ऑफ सीक्वेंस इतना इज। 50th टर्म निकालने के लिए ना सर, अगर ये सीक्वेंस, आप इन दोनों का गैप देख लो पहले, इन दोनों का गैप सीक्वेंस एपी होना चाहिए पहले। इसने 50th टर्म कह रहा ना, इनके बीच का गैप बराबर आता है, तब हम इसको सॉल्व कर पाते हैं ना, डी निकालने के लिए। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको देखो तो चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करोगे आप, वो सही है, x-2 माइनस का x + 7। आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 5। अगले वाले में भी देखो, x + 3 माइनस का x + 2, ये भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब AP है ये। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस D आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5। A कितना दे रखा है, A = हमें गिवन है x - 7। तो कौन सा टर्म कह रहा है, 15 टर्म होगा, A + 14D ना, A + 14D। A कितना दे रखा है, x - 7 प्लस 70 ना। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -63 ना, ये आएगा शायद। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें निकालना क्या था, ऐसे टर्म निकालना था ना। तो ये क्या निकालना था हमको, 15 टर्म, मतलब A15 की वैल्यू निकालनी थी। तो x + 63 हो गया ये। तो x + 63, ये पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया सर। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो सर। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, ये क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस इज -49। सपोज कर लेते हैं हम nth टर्म है, an = क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। a + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखो इससे इसको सेपरेट करो, कितना आ रहा है, -3। तो ये माइनस का 3 आएगा, = माइनस का 49। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 - 3n + 3 = माइनस का 49। तो माइनस का 3n = माइनस का 49 और माइनस का 8, माइनस का 3, मतलब n = कितना आ जाएगा, 54/3 ना। तो 18 ना, 18 है कोई इसमें, 18 तो है ही नहीं यार, गड़बड़ क्यों आ रहा है फिर ये। 4th क्वेश्चन हमारा, ये मैंने गलत तो सॉल्व नहीं कर दिया, 9 17 होता ना, 57 होता है सर, ये गलत सॉल्व कर दिया ना, 19 आ गया। ठीक है, गलती मत करना, हाँ 19th आ गया, ये होगी गलती। ठीक है, तो आप इत्मीनान से, कूल माइंड से करना इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल सर, 3 के पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल और कितना 12 और 15, 1 2 3 4 5, इसका सम निकालना है। अब ये सम निकालना तो बहुत ही आसान हुआ। ठीक है, इसको निकाल लो आप। फर्स्ट 5 मल्टीपल इसके क्या क्या आ रहे हैं,
1 2 3 4 5 निकाल दिया ना मैंने। तो ये AP है, AP में कैसे निकालते हैं, वैसे भी ऐड कर सकते हो यार इसको फटाफट। 9 18 हो गया, और तो 3 इससे उधार लेके जोड़ दो इसको, या ये तो इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना आ रहा है ये आ रहा है 45 ना, 45 ही आ रहा है शायद, देखो ठीक है। तो ये कह रहा है इफ़ nth टर्म ऑफ AP इज़ 2n+1 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म। nth टर्म दे रखा है, nth टर्म क्या होता है, A + n-1 इंटू डी होता है। वो कितना दे रखा है सर, 2n+1, AP बोल रहा है। हाँ, फर्स्ट इफ nth टर्म ऑफ AP इतना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कह रहा है। तो फर्स्ट 3 टर्म का सम हमें निकालना है, तो कैसे निकालें, फर्स्ट 3 टर्म का सम निकालना है सर, फर्स्ट 3 टर्म का सम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6 ना। तो यहाँ से ये फर्स्ट 3 टर्म का सम निकालने के लिए मुझे A1 यहाँ से इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, A1 सीधे रख दो इसमें। A1 1 रखोगे तो कितना आएगा 3, A2 कितना आएगा, A2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, A3 कितना आ जाएगा 7, बस आ गया। तो सम करना है इनका, तो सम nth टर्म ऑफ AP सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ना, 5 3 8 7 15 हो गया, सीधे सीधे, दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। सर कॉमन डिफरेंस निकालना तो बहुत ही आसान है यार, ये क्वेश्चन कितना आसान है देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो फ्री के नंबर दे जाएंगे आपको, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपको फ्री के नंबर देंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब 1 - P अपॉन P - 1 अपॉन P, ठीक है। P LCM जब लिया 1 - P - 1, तो -1 आ गया इसका आंसर, माइनस का 1 आंसर आ गया सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8, दोबारा लिखा है नीचे, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। ये देखो, ये सीरीज को देखोगे तो पहले देखो √2 माइनस √8 माइनस √2, क्या ये AP बन रही नहीं बन रही एग्जाम में। तो आपको यहाँ तो मैंने AP के क्वेश्चन लिए हैं, बताया आपको ये वाले, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं ना 2√3 होता है ये, माइनस इसको कितना, सॉरी 2√2 होता है ये, 2√2 होगा, और ये कितना आएगा अगला 12 है ना कितना है √2, तो √2 कॉमन लोगे तो √2 आ गया पहला। अगला √18 को कितना लिख सकते हैं, 9 × 2 मतलब 3√2, 3√2 माइनस 2√2 √2 ही आएगा, ठीक है। √2 इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। n टर्म, सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म कैसे निकालोगे, फिर वही करोगे n/2। अब यहाँ तो चेक करना पड़ेगा, n/2 इंटू 2n, 2a मतलब 2√2 प्लस n-1 इंटू डी कितना है सर, √2 आ रहा है इसका, डी कितना आ रहा है √2। अब सिंप्लीफाई करो फिर इसको, n2 कॉमन नहीं ले, अभी नहीं ले सकते हैं, n 2√2 अंदर कितना हो जाएगा ये √2n ये होगा, और माइनस का प्लस का √2 आ जाएगा, ये ऐसा आएगा ना, क्योंकि ये √2 टाइम एक चीज 2√2 है, 1 टाइम √2 है, तो एक टाइम कट जाएगा तो पॉजिटिव वाला आएगा वैल्यू। √2 बाहर ले लो, तो √2 जब आप बाहर लोगे तो अंदर आपके पास n × n+1 आएगा, और नीचे 2 है, ये इससे √2 टाइम कैंसिल होता है, तो n × n+1 अपॉन √2, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा इसका, यही तो आएगा शायद, ऑप्शन C में ही तो ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9th, विच टर्म ऑफ AP इज़ -70। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, खुद करेंगे आप, अभी तो ऊपर बताया विच टर्म AP ये होता है, सीधे रख दो आप, ठीक है, इसको आप खुद करेंगे। -70 nth टर्म है तो n = निकाल लो, 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इतना। ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, कैसे, a + 3d = 11 और 8th टर्म a + 7d = 23, दोनों को सेपरेट कर दो, तो -4d = आपके पास कितना आ जाएगा, ये -4d = कितना आएगा यहाँ से 12 माइनस का, तो d की वैल्यू 3 आ गई, सीधे सीधे d की वैल्यू 3 आ गई। अब जो पूछ रहा है करने दो इसको, कॉमन डिफरेंस ही तो पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, फिर कॉमन डिफरेंस ही तो पूछ रहा था, ये कॉमन डिफरेंस 3 हो गया।
फर्स्ट क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज -2, 10th टर्म इज 28, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी। तो सर ये क्वेश्चन भी आसान है, कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म दिया है ना इसने, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -2 दे रखा है, 10th टर्म क्या होता है a + 9d, 28 दे रखा है, तो बस हो गया फिर 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28, इसको वहाँ ले जाऊँगा -a कितना दे रखा है -2 दे रखा है, तो प्लस का 2 हो जाएगा ये 30, तो d इज इक्वल टू 30/9, तो 10/3 ऑप्शन है कहीं, तो 10/3 इसका आंसर आ जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। 12 क्या कह रहा है देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ये और ये 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एपी, ये 3 कंजुगेटिव टर्म है एपी के, तो के की वैल्यू निकाला कर रहा है। अगर एपी के कंजुगेटिव टर्म है तो आप डिफरेंस 6k - 2 और माइनस का 8k प्लस का 4 इज इक्वल टू 2k - 7 -6k - 2। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो मल्टीप्लाई अंदर सॉल्व कर लो या फिर के की वैल्यू रख लो। के की वैल्यू अजीब टाइप के दे रखे हैं, वो रखना टिपिकल हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे इसको। जैसे सॉल्व करोगे के की वैल्यू आप पाओगे 1/2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इफ एन ए पी ए इज इक्वल टू इतना, डी इतना, ए एन इतना, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी ना सर। कैसे, ए एन मतलब 7.2 इज इक्वल टू माइनस का 7.2 ए प्लस एन -1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है 3.6 दे रखा है ना। तो सर जब आप इसको यहाँ लाओगे तो ये 2 बार जुड़ेगा, 14.4 डिवाइडेड बाई 3.6, ये n-1 की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, तो 0 हटा दो आप, तो ये आ जाएगा 4 बार जाएगा ना, तो 4 आ गया, तो यहाँ वो 5, n की वैल्यू 5 आ रही है मेरे को लग रहा है, n की वैल्यू तो 5 है ही नहीं फिर इसमें। कौन सा क्वेश्चन था ये, है 13 क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा सर, डी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी हुज, ये देखो ये 18th टर्म का मतलब क्या हुआ सर, a + 17d और a + 13d की जो डिफरेंस दे रखा है वो 32 दे रखा है, मतलब इन दोनों का वैल्यू a से a कट जाएगा, यह आएगा 17d - 13d इज इक्वल टू 32, तो d 8 आ गया फिर यही आएगा शायद, देखो ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर आता है 16। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 16 क्वेश्चन हमसे कहता है इफ 7 टाइम द 7 टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम द 11 टर्म। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको इंपॉर्टेंट डालो आप। इसका वैल्यू तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा था, 15 क्वेश्चन कर लिया था हमने। 32d की वैल्यू कितनी आ रही थी, 8 ना, यही तो आ रही थी शायद 15 वाले की। हाँ 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, 16 क्वेश्चन कह रहा है 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम 11th टर्म, 7 टाइम 7th टर्म 6d, वो किसके बराबर है 11 टाइम 11th टर्म। 11th टर्म जो होगी a + 10d होगी ना, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फिर उसमें क्या पूछ रहा है वो 18 टर्म निकालो। तो सर यहाँ से पहले सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे ना इस साइड ले जाके, तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये अपने आप ही आ जाएगा a + 17d और 0 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, और a + 17d को ही तो हम कहते हैं 18 टर्म। ए पी ए ये दे रखा है, ए एन इधर रखा है, एस एन इतना दे रखा है, तो एन निकालो कह रहा है। सर ये क्वेश्चन ज़रा अच्छा है, ए पी के ही हैं, अभी तक तो क्वेश्चन ये ए पी के हैं, हमने प्रोग्रेशन के क्वेश्चन ले रखे हैं। ये पहले ए पी के देख लेते हैं, फिर नीचे आते हैं और क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है सर, ये कहता है ए पी दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए पी एन एट एस एन इज इक्वल टू क्या
सॉरी 20 इज इक्वल टू ए एन ये दे रखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी भी दे रखा है, इसने डी नहीं दे रखा है, तो यहाँ से ऐसे ही रहेगा फिर ये। तो इसका मतलब एन माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू आ जाएगी, एन माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू आ जाएगी 19 आ जाएगी। इससे क्या होगा, एस एन निकालने में आसानी होगी। एस एन इज इक्वल टू 399 दे रखा है, वो क्या होता है n बाई टू इंटू अंदर क्या होता है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी 19 आया है आपके पास, ठीक है। n माइनस वन इंटू डी जो आया है वो 19 आया है। तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना बच रहा है 2a, 2a भी a को वैल्यू 2 दे रखी है, तो सॉरी a की वैल्यू 1 दे रखी, तो 2 ये 23 हो गया ये। तो 23n अपॉन 2 इज इक्वल टू 339, ये तो आएगा 23 या 21 आएगा शायद, 21 तो आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 38 आ जाएगी सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छे टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी। एस एन किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी को डिनोट कर रहा है। एस एन जो है फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी को डिनोट कर रहा है। एस टू एन बराबर 3 दिया है, तो इनका रेशियो निकालना है सर। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन है ना। तो 18th क्वेश्चन को करने के लिए क्या करूँ मैं, इस क्वेश्चन को हमने एक बार और लिया है, यहाँ नीचे एक बार और लिया है क्या, मुझे लग रहा है कि मैंने एक बार, ये NCERT के क्वेश्चन है ना, एक बार और लिया है शायद ये क्वेश्चन, मैंने देख रहा हूँ मैं। नहीं लिया क्या, कोई बात नहीं, यही कर लेते हैं। हाँ ये लिया है, यही तो है, ये तो है ना, ये नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है देख लेते हैं। S2n की वैल्यू, S2n की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2n बाई टू, n की जगह पे 2n है, 2n बाई टू, 2a प्लस n की जगह पे 2n है, तो 2n माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर है कह रहा है वो 3 टाइम आपके पास 3 टाइम n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर। मतलब यही तो कह रहा है, 2 है यहाँ 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो यहाँ से आप पाओगे कि n प्लस वन, खुद करना है इसको सॉल्व यार, n प्लस वन इंटू डी की जो वैल्यू आएगी ना सर, वो 2a के बराबर आ जाएगी, बस ख़त्म कहानी। तो बस रेशियो निकाल दो फिर इसका, S3n अपॉन किसका रेशियो निकालना मुझे, Sn का। तो S3n क्या होगा सर, 3n बाई टू, 3n बाई टू, और जो 2a है इसकी जगह 2a होता है, उसकी जगह पे मैं n प्लस वन इंटू डी रख दूंगा हमेशा, ठीक है। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी का मतलब 3n माइनस वन इंटू डी आएगा, और नीचे कितना आएगा Sn, तो n बाई टू होता ही होता है, 2a की जगह पे n प्लस वन इंटू डी यहाँ भी रखो, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी। बस इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे आप तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा, आप खुद करना, 4n अपॉन 2n टाइप का, मतलब 6 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना कष्ट अब आप खुद करोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो क्या कहना चाह रहा है, देखिए सर, सम ऑफ द सीरीज। अब ये सीरीज एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा सर, ये AP है क्या, देखो ऐसा ही एक ऊपर भी आया था, रूट 12 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3। 2 रूट 3 का डिफरेंस रूट 3 के साथ लोगे तो रूट 3 आएगा। इसी तरीके से 27 को कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 मतलब 3 रूट 3, उसका डिफरेंस फिर इसके साथ लोगे 12, कितना आ रहा है 2 रूट 3, 3 में से 2 घटाओगे तो रूट 3 आएगा। यस ये AP है, ठीक है। एग्जाम में देखने के लिए यहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सॉल्व कर दिया। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म क्या होता हो, n बाई टू इंटू 2a, 2 रूट 3, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कितना आ रहा है रूट 3 तो आ रहा है। और रूट 3 कॉमन लिया जा सकता है इसमें, रूट 3 बाहर लोगे तो n रूट 3 बाहर लेता हूँ तो अंदर कितना आ रहा है, देखो
2 प्लस n माइनस 1 अपॉन नीचे कितना है सर 2, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 रूट थ्री अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन है √3 n प्लस 1 अपॉन 2? बी वाला ऑप्शन ऐसा ही दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है। आप जानते हैं ये वाला क्वेश्चन, जानते नहीं है तो आपको याद होना चाहिए, नहीं भी है तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन एग्ज़ाम में इतना समय बच जाएगा अगर आपको पता होगा तो, कि n नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या आता है? n इंटू n प्लस 1 आएगा। कैसे निकालते हैं? इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 करके देखो, इनके बीच का गैप a भी है d भी है, फॉर्मूले में लगा दो। और ऑड जो नेचुरल नंबर होते हैं उसका आता है n स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज k टाइम ऑड, तो k की वैल्यू निकाल लो फिर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन n इंटू n स्क्वायर को ऐसा लिख देता हूँ n प्लस 1 अपॉन n, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आगे देखिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सर, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आएगा ना। इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय इतना, सर यहाँ पे Sn इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3n प्लस 2n स्क्वायर, तो आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो यहाँ से आप पहला टर्म इसका निकाल सकते हैं। पहला टर्म S1 बराबर A1 होगा, पहला टर्म मतलब एक ही टर्म का तो सम होगा, तो वो कितना हो जाएगा? n बराबर 1 रखोगे, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेकंड टर्म जो होता है A2 जो होता है S2 माइनस S1 होता है, इसने का S2 माइनस S1 होता है, तो n बराबर 2 रख दो इसमें। जैसे ही n बराबर 2 रखोगे 6 प्लस 8 ये आएगा, और माइनस ये कितना आ रहा है 5, तो ये आ गया आपका A2। सेकंड टर्म कितना आ गया? 8 से 14 माइनस 5, A2 कितना आ गया? 9 आ रहा है शायद ना, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। A2 इज इक्वल टू 9, ख़त्म कहानी। सेकंड टर्म 9 है, मतलब पहला टर्म आ रहा है 5, दूसरा टर्म 9 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इन्हीं का गैप होता है, तो 4 आ जाएगा, नहीं आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये कहता है द थर्ड टर्म ऑफ GP इज़ 4। थर्ड टर्म GP का 4 है। थर्ड टर्म कैसे लिखते थे? A प्लस 2D, वो कितना है? 4 है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़, प्रोडक्ट ऑफ GP कह रहा है ना, GP ऐसा थोड़ा ना होता है यार, GP में तो AR स्क्वायर होगा ना, AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4। तो इसने क्या कहा है? थर्ड टर्म ऑफ GP 4 है। थर्ड टर्म मतलब AR स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 है, और दूसरा क्या कह रहा है? इनका प्रोडक्ट कहाँ तक? 5 टर्म ये हो जाएगा, तो कितने आएंगे? A की पावर 5 होगी, और R की पावर सबको जोड़ो तो 4 3 7 2 9 1 11 9 1 10, R की पावर 10 आएगा ना, R की पावर R स्क्वायर की पावर 5 लिख देता हूँ। ऐसा करके क्या होगा? ऐसा करके ये होगा कि ये हमारे पास A की पावर 5 भी है, तो AR स्क्वायर की पावर 5 हो जाएगा टोटल। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? अच्छा, ये निकालना है। देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। देखो AR स्क्वायर तो हमारा 4 आ रहा है, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा, फिर ये सीधे बन गया आंसर, 4 की पावर 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो। इफ नाइन्थ टर्म AP, ऐसा ही क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, इक्वल टू 13 टाइम ऑफ 13 टर्म। ठीक है, तो 9th टर्म मतलब A प्लस 8D, यही ना सर? A प्लस 8D वो कितना है? 13 टाइम A प्लस 12D, ये 13 टर्म होगा। तो अभी क्या निकालो कह रहा है? देन द 22th टर्म, तो 22th टर्म निकालने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 9A ये हो गया, माइनस का 13A ये हो गया, प्लस 72D ये हो गया, और माइनस का 132 आता है ना, 13 दूना 13 और 12 ना, 13
156 आ रहा है और डी, ठीक है, तो 156 डी आएगा। तो ये माइनस का 4a इज इक्वल टू 84 डी आएगा ना, इसको घटाओ तो 156 सही लिखा है ना मैंने, 84 डी। तो सर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 21 डी आ रहा है। देखो ऐसा ही लग रहा है मुझे, a इज इक्वल टू माइनस का 21 डी आ रहा है, ठीक है सर। तो इसका मतलब यही हुआ a प्लस 21 डी, ऐसा ही उसमें भी आ रहा था, बराबर 0 हुआ। और 22th टर्म यही तो होती है, ठीक है ना। तो t20 कितना हो जाएगा सर, वो 0 हो जाएगा। अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, अभी क्वेश्चन ऐसा ही। अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ x, 2y, 3z आर इन AP। ये AP में है, और AP में अगर 3 नंबर होते हैं तो क्या करते हैं हम, उसका जो 3z की c इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी b इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी बाई 2 ना, x प्लस 3z बाई 2, जो पहली लाइन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये चले। वेयर डिस्टिंक्ट नंबर एक्स वाई जेड आर इन GP, और ये और नंबर किस में है, GP में। पहले y की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, तो x प्लस 3z अपॉन 4 आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, सीधे ही सीधे 4y की जो वैल्यू आ जाएगी सर, x प्लस 3z आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि GP में नंबर हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड GP में है, तो ये देखो y अपॉन एक्स का वही वैल्यू होगा जो z अपॉन y का होगा, और उसको हमने t मान लिया या लैम्डा मान लो, चलो ठीक है। तो यहाँ से आप पाओगे y की वैल्यू क्या है, लैम्डा x है, और लैम्डा x, और z की वैल्यू क्या है, लैम्डा y, z की वैल्यू क्या है, लैम्डा y है, ठीक है। z की वैल्यू लैम्डा y का मतलब क्या हुआ, लैम्डा y की जगह पे लैम्डा x रखोगे तो सब के सब लैम्डा स्क्वायर x, लैम्डा x में आ गई वैल्यू। तो अब ये जो भी पूछे हमसे हम निकाल लेंगे। कॉमन रेशियो ऑफ GP कह रहा है ना, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर पहले। तो y की 4 टाइम लैम्डा x इज इक्वल टू x, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 टाइम z की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा x माइनस x माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बन गई है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1, एक आएगी 1/3, निकाल लोगे आप। इसको चेक करोगे ना यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस साइन हटाओ, तो ये 4 लैम्डा प्लस 1 करो, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो ये ऐसा ही तो कुछ आएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर x बनेगा वो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी मेरे ख्याल से। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ये आएंगे, ठीक। तो बस हो गया फिर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ही तो लैम डी है, सॉरी कॉमन रेशियो पूछ रहा होगा ना, ये कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा यार, कॉमन रेशियो लैम्डा ही तो है, वो लैम्डा की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें। लैम्डा की वैल्यू आएगी क्या इससे, लैम्डा की वैल्यू, ये तो x की वैल्यू देगा ना सर, x की वैल्यू देगा ना, तो x की वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा फिर। तो x कॉमन लेके, x तो नॉन जीरो होगा ना, x तो कॉमन आ ही रहा है इसमें, x में थोड़ा क्वाड्रेटिक बन रही है यार, ठीक तो है वो, x तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, x 0 हो जाएगा तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी, ये GP में बनेगा ही नहीं। देखो x कॉमन आ रहा है इसमें ना, ये x कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 4 लैम्डा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू यही आएंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो तो, कितने क्वेश्चन है यार इसमें। इफ AP SN बराबर QN स्क्वायर, SM बराबर QM स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन भी तो अभी हमने किया था ऊपर, ठीक है। तो SN बराबर QN स्क्वायर और SM बराबर QN, तो SR निकालने के लिए कह रहा है सर। तो यहाँ से अगर मैं S1 लिखता हूँ, S1 इज इक्वल टू कितना आएगा, Q आएगा ना खाली, और S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4Q आएगा ना, 4Q ही आएगा फिर,
ठीक, और S3 अगर निकालूंगा S3 बराबर 9Q आ जाएगा। यही तो दिख रहा है मेरे को, ये 9Q दिख रहा है। इसका मतलब पहली टर्म क्या है इसकी, T1 जो पहली टर्म है। S4 भी निकाल दें यहाँ से, S4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16Q आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसी टाइप के हैं दोनों, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ M रख दिया उसने बस। ठीक है, तो T1 क्या होता है, पहला टर्म Q, और T2 क्या होता है S2 माइनस S1, क्या आएगा S2 माइनस S1, 3Q आ जाएगा S2 माइनस S1। और T3 थर्ड टर्म मतलब T3 या A3 एक ही बात होती है, हाँ। S3 माइनस S2 करो तो S3 माइनस S2 5 आ जाएगा, 5Q ना, 5Q आएगा। T3 5Q तो आ रहा है यार। और T3 के बाद T4 की ज़रूरत भी पड़ेगी, T4 भी निकाल लेते हैं चलो, क्योंकि मैंने ये सारे टर्म निकाल दिए ना। 7Q आ गया T4। तो अब जो पूछ रहा था, आपके पास सीक्वेंस मिल गई ना, क्या क्या मिली, Q, 3Q, 5Q, 7Q। अब क्या पूछ रहा है, rth टर्म ऑफ AP, देन SQ इज इक्वल टू SR डिनोट rth टर्म। तो ठीक तो है, SQ निकालना है आपको। तो SQ का फॉर्मूला क्या होता है सर, SQ इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो A क्या आ रहा है हमारे पास, S1 पहला टर्म ही होता है, ये A ही आ रहा है Q, T1 पहला टर्म ही तो होता है, A आ रहा है Q, तो Q/2 इंटू 2Q प्लस Q माइनस 1 इंटू D 2Q आ रहा है। बस ख़त्म कहानी। सॉल्व करोगे इसको तो ये Q क्यूब दे देगा आपको, 2 कॉमन लेके Q की पावर 3 आ जाएगा। NCERT क्वेश्चन है सर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया होगा पक्का आपको। इसमें AP-GP का कॉन्सेप्ट लगता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज होता था ना। क्या होता था, हमेशा AM जो होती है सर, AM इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन GM होती है। तो 2 नंबर दे रखे हैं आपको, ये इन 2 नंबर का AM कितना होगा, 4 टू दी पावर x प्लस 4 टू दी पावर 1 माइनस x अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल देन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 4 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर 1 माइनस x। तो यहाँ से आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी, 4 टू दी पावर 1 माइनस x, मिनिमम वैल्यू निकालनी थी ना। ग्रेटर इक्वल देन कितना आ जाएगा, ये 4 टू दी पावर 4 आएगा 2, एक 2 यहाँ से 4 ही तो आएगा, एक 2 यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर का सम है, सबसे छोटी वैल्यू इसकी 4 है, 4 से बड़ा आ रहा है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसकी, 4 आ जाएगी सर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है, Sn डिनोट द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सर बताइए, क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, n नेचुरल नंबर। एंड Sn डिनोट द, क्या कह रहा है, Sn डिनोट द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एंड Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दोनों Sn कैसे लिख दिया इसने, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होते हैं ना। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो देन आपको क्या निकालना है, SR अपॉन S4 का सम निकालना है सर। तो सबसे पहले तो इन दोनों का आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो अजीब टाइप का नहीं हो रहा है यार ये क्वेश्चन, ऐसा क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है क्या, मुझे तो इस इन्फॉर्मेशन में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। SR अपॉन S4 कह रहा है, SR अपॉन S4 बाय इसका सम कितना आएगा बाय द वे, वो आएगा n बराबर 1 रखो तो S1 अपॉन S4 प्लस, क्या लिखा है यार, ये SR अपॉन S4 नहीं हो सकता सर, ये भी SR ही होना चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म है ना वो, तो ऐसे ही होना चाहिए। S1 प्लस S1 कटेगा नहीं है, ये अलग अलग है वो, तो कहाँ तक जाएगा ये, Sn अपॉन Sn पहले अगर हम निकाल लें, डैश से नोट होना चाहिए था यार, Sn अपॉन Sn। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है यार मेरे को, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है सर। अगर क्वेश्चन सही होता तो हो जाता है, कल गड़बड़ हो रही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, Tn डिनोट द nth टर्म ऑफ सीरीज इतना, Tn nth टर्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये बन क्या रही है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा,
एस एन इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे कहूँ 2 + 3 + 6 + 11 + 18 प्लस डॉट डॉट, इसको जो मेथड होती थी ना उसी से डिनोट कर देते हैं हम। तो इसमें लास्ट क्या कह रहा है, प्लस T50 ना, T50 है। तो एक काम करते हैं, अब हम इसमें एक टर्म जोड़ देते हैं, इसमें 0 + 2 + 3 + अप टू एंड सो ऑन, ये एक टर्म बढ़ जाएगी, यहाँ T49 + T50 हो जाएगा। ऐसा करके होगा क्या, दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये भी एस एन है ना, यहाँ 0 मिलेगा, 0 = राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2, इससे इसको घटा रहा हूँ ना, 2 + 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 6 + डॉट डॉट, ऐसा कुछ मिलेगा ना। नहीं यार, ऐसा कहाँ आएगा, ये पहला टर्म तो 2 आएगा, सही है, प्लस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 0, 2 + 1 + 3 + 5 ऐसा आएगा, ठीक है, ये आएगा ना। और टू एंड सो ऑन कहाँ तक के, कितने तक टर्म आएंगे, 49 तक, ठीक है, 58 टर्म ये हो गया ना, इसीलिए तो कह रहा। अब आप देखो सर, ये 2 तो एक्स्ट्रा हो गया, प्लस ये क्या हो गया 1, ये ऑड हैं, ऑड का वैल्यू आप जानते हैं 49 तक का है, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और n स्क्वायर होता है ना, और टर्म 49 तक है, तो 49 × 49 आ जाएगा, 2 + 49 × 49 का मतलब 2 + 49 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + 49 का स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में दिया था ना, ये ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये AP के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको और बता दिए, NCERT बेस्ड हैं, अगर आपको लगता है कि करने चाहिए तो कर सकते हैं इनको, ये बहुत आसान क्या, मतलब एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं सर, मेरे ख्याल से तो करने चाहिए आपको ये।